ये दुनिया मिट जाएगी, उसके बाद भी सनातन धर्म अमिट रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मिटाने वालों की बात छोड़िए, इस दुनिया के मिटने के बाद भी ये सनातन धर्म जहां है वहीं उपस्थित है। सनातन धर्म का प्रचार कितना किया जा रहा है, कितनी संस्थाएं कर रही हैं, कितने लोग कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। सनातन धर्म का प्रचार समाज में कितना घटित हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। इस पर चिंतन किसी ने किया आज तक? नहीं किया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज धर्म परिवर्तन की जो व्यथा है वो केवल सनातन धर्म की है। किसी ने कभी सुना कि जैन धर्म ने धर्म परिवर्तन किया? जैन धर्म को मानने वाला धर्म परिवर्तन किया? आर्य समाज को मानने वाला धर्म परिवर्तन किया? सिख समाज को धर्म को मानने वाला धर्म परिवर्तन किया? राधा स्वामी को मानने वाला धर्म परिवर्तन किया? अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो केवल सनातनी का हो रहा है, केवल सनातन धर्म के मानने वाले का हो रहा है। दुख इस बात का है कि जब सनातन के प्रचार प्रसार में इतनी संस्थाएं हैं, इतने लोग हैं, तो फिर सनातन का ही धर्म परिवर्तन क्यों? इसका मतलब सीधा सा है कि प्रचार तो खूब हो रहा है लेकिन असर एक पैसे का नहीं हो रहा है, एक ढेले का असर नहीं हो रहा है। और जब तक असर न हो तब तक प्रचार प्रसार करने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई पुरुषार्थ नहीं बनता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो अभी तक नहीं हो पाया है वो हमारे परम मित्र परम भाई पशुपति अखाड़ा के परम अध्यक्ष ब्रह्मर्षि श्री गौरी शंकराचार्य जी वो करके समाज में दिखाएंगे, समाज में नहीं दिखाएंगे। सावधानी के साथ, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है, हर संत की जिम्मेदारी है, हर मंदिर के पुजारी की जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने क्षेत्र में मंदिर के अंदर पूजा के साथ साथ आज जहाँ पर पशुपति अखाड़े की जो आश्रम के रूप में यहाँ पे स्थापना हो रही है, उसके लिए पूज्य गुरुदेव की ओर से पूज्य गौरी शंकर जी महाराज साहब को कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि आशीर्वचन है कि वो अपने जिस मकसद को लेकर धर्म की रक्षा के लिए जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं वो उन सबको पूरी कामयाबी के साथ हासिल करें। मैं यही कहूँगा कि ये जो सनातन धर्म की नींव आज महाराज जी ने रखी है, इसमें हम सभी को अपना भरसक योगदान देना है, तन से, मन से, धन से। और ये जो आज आगाज हुआ है सनातन धर्म के प्रति और पशुपति के साथ जिस भाव से यह आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह बहुत आगे तक जाए। और ये जो आज का जो संकल्प है हमारा, यह सभी के लिए, भविष्य के लिए एक बहुत ही सार्थक हो। इन्हीं इसलिए अपने आप को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, हमारे सनातन धर्म को बचाना है और इसमें सबकी प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है, इसको आपको लागू करना ही पड़ेगा। हमारे पूज्य संत यहाँ पर विराजमान है, सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आचार्य गण भी उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, और मीडिया से भी जो आए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत। भगवान साक्षात हम सबका हृदय है, सनातन भगवान है। सनातन भगवान के मानने वालों को सनातन धर्म कहा जाता है। धर्म को कभी खतरा नहीं होता, धर्म के मानने वाले खतरे में चले गए हैं। जब तक हम सनातन धर्म को धारण नहीं करेंगे, धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। हम कभी भी धर्म की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, धर्म ही हमारी रक्षा कर सकता है। वो सत्य सनातन धर्म की तरफ कोई जाना ही नहीं चाह रहा। और मैं चाहता हूँ कि अगर ये एक सत्संग के लिए ही बना है और स्वामी जी इस पर गौर करें, आप सब सहयोगी हो, तो सत्य सनातन धर्म की आज समय है कि जहाँ हम अपने 2 ईंट रखें और बिल्डिंग जहाँ पर धर्म की चर्चा हो, साधु महात्माओं की सेवा हो, ऐसे पुण्य कर्म में शामिल होने का आप सबको भी धन्यवाद। और साथ में मैं अपनी तरफ से भी धन्यवाद इन पूज्य चरणों को करता हूँ कि ऐसे पावन समय में अवसर दिया।
श्री धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी बाल्य अवस्था से ही समाज कल्याण तथा सेवा कार्य में सदा तत्पर रहते आए हैं। जाति, धर्म, वर्ण, परंपरा से ऊपर उठकर सदैव समाज के कल्याण तथा सेवा कार्य से हम गौरवान्वित हैं। भारत माता के सच्चे मानववादी सुपुत्र को श्री पशुपति अखाड़ा द्वारा अध्यक्षता श्री संत महासभा की अध्यक्षता में आप श्री को दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के पद से विभूषित किया जाता है। इसमें साथ में इस पावन अवसर पर आपके उच्च गरिमामय पद में विभूषित करने का शुभ अवसर प्राप्त करने पर अखाड़ा परिषद गौरवान्वित है। आपके सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायु की मंगल कामना के साथ धर्म संरक्षणार्थ मानव कल्याण कार्य से विश्व में सफलता प्राप्त हो, इस भावना से हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते हैं। अखाड़ा की सचिव श्री स्वीटी जैन एवं आचार्य महामंडल श्री सच्चिदानंद पशुपति जी महाराज, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, स्वामी सुरेशानंद जी महाराज एवं मैं आप सबका सेवक आपका बहुत कार्य है। ये सारा का सारा कार्य पूज्य महाराज श्री के कर्कमलों के द्वारा संपन्न हुआ है। जोरदार ताली के साथ। और अगर भगवान किसी को हृदय दे, सदानंद पशुपति जी महाराज की स्वामी सदानंद पशुपति महाराज की स्वामी सदानंद पशुपति महाराज की महसूस कर रहा हूं कि मैं भी पशुपति अखाड़े का एक हिस्सा हूं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे सभी संतों से बीच में मध्य में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम लोग धर्म की पवित्रता की बात कर रहे हैं, तो सनातन धर्म के लिए हमें क्या बोलना है, आज से इन 4 बातों को ध्यान कर लीजिए। मैं हर जगह यही बात बोलता हूँ, आप भी बोलेंगे, बोलिए मेरे साथ मिलकर, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। दूसरी लाइन ध्यान से सुने, अधर्मियों का नाश हो, अधर्मियों का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, हिंदुओं का कल्याण, हिंदुओं का कल्याण, और चादर फादर गैंग का सत्यानाश हो। ये याद रख लीजिए, ये देश और ये सनातन धर्म आपका है, ये किसी का नहीं है, ये याद रख लीजिए। ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। इसलिए अपनी मातृभूमि के लिए, सनातन के लिए मर मिटो, यही तुम्हारी परीक्षा है। और इसके लिए स्वामी जी ने अब तक हमारे पास छोटा स्थान था, लेकिन अब बड़ा स्थान बना दिया है। सनातन धर्म की पवित्रता के लिए महाराज जी ने बड़ा स्थान बना दिया। इसलिए मैं महाराज जी के साथ तन मन धन से, क्या बात, हम सबका मूल सनातन है। सनातन माने संत, सनातन माने सदगुरु, सनातन माने शास्त्र। जिस व्यक्ति के अंदर शास्त्र, सदगुरु, संत तीनों अप्रावित हो, मैं समझता हूँ वो सनातन की बात बखूबी निभा सकता, बखूबी कर सकता है। पूज्य आचार्य श्री ने इतना बड़ा जो आयोजन बना रखा और एक बहुत विशाल पीठ बनाने की योजना बनाई है। इसके मूल में जो मैं समझता हूँ अमृतानुभव संघ, हमारे सबके मूल में अमृतानुभव संघ जो ट्रस्ट है, उसकी सभी शाखाएं हैं, जो पशुपति हो, सनातन हो, हम और आप हो। क्या बात, बहुत 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 धन्यवाद महाराज, बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ जिसमें सनातन धर्म की नींव रखने के बाद हमारे छोटे छोटे बच्चों का गुरुकुल स्थापित होगा, माँ पीतम्बरा जी का मंदिर स्थापित होगा, और सनातन धर्म की प्रत्येक गतिविधि इस
तो आप यहाँ पे पशुपति अखाड़ा से जुड़े हैं, आपको प्रेरणा कैसे मिली और आपने क्या सोचा है मैं किस संस्था से जुड़ूं? मैं इसलिए सोचा मैंने कि मुझे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, मेरा उद्देश्य यही है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ही करना। इस भूमि का बागडोर आपके हाथ में दिया गया नव निर्माण के लिए, इसमें मैं सभी के सहयोग से जो भी होगा जल्दी से जल्दी जो इसका निर्माण कार्य संपन्न कराया जाए। हम सबका सनातन मूल है और मूल को हम सबको नहीं छोड़ना चाहिए। उस मूल के अंतर्गत यहाँ एक बहुत बड़ा प्रकल्प चलाया जाएगा जिसमें कि एक गुरुकुल होगा, वृद्धाश्रम होगा, एक मंदिर होगा और सनातन धर्म की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सब यहाँ इस स्थान पे होंगी और पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों को, इस सनातन धर्म के लोगों को इस स्थान से जोड़ने का कार्य आचार्य गौरी शंकराचार्य जी महाराज इसका संचालन और व्यवस्था करेंगे और वही इसके अध्यक्ष और वही इसके फाउंडर हैं। हम सब उनके साथ जुड़े हुए हैं और आते जाते रहेंगे। हम भी एक कड़ी है, एक हिस्सा है सनातन। खाली सनातन को नहीं पूरे विश्व को हम संदेश देना चाहते हैं कि संत, शास्त्र और सदगुरु ये तीन हम सबके मूल हैं, आधार हैं, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। यदि व्यक्ति का विकास करना है, चाहे भौतिक विकास करना है, आध्यात्मिक विकास करना या सामाजिक विकास करना, ये तीन हमारे जीवन में अति आवश्यक है। मैं पशुपति अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ और भारत में कार्य नेतृत्व कर रहा हूँ और आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज दिल्ली की इस पावन धरती पर यहाँ पर पशुपति अखाड़े की जो मुख्यालय बनना है उसकी नींव रखी गई। देखिए ये संत सनातन की धरती है और यहाँ पर सनातन के प्रचार प्रसार के लिए हमारे 13 अखाड़े कार्य कर रहे हैं। 14वां अखाड़ा पशुपति अखाड़ा जो काफी वर्षों से कार्य कर रहा है, आज दिल्ली में इसका वृंदावन में 15 एकड़ में बहुत ही भव्य एक इसका भवन बनाया जा रहा है। यहाँ पर दिल्ली में भी एक हमने स्थापना करी है, भूमि पूजन हुआ है। तो सनातन के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आवश्यकता है, उसी हिसाब से हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने भी यहाँ करके उपस्थिति दी है और यहाँ जो भी संत महंत और विशिष्ट लोग जो आए हैं वो इसी प्रयोजन से आए हैं पशुपति अखाड़े के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित। इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब तक जितने भी जो भी संस्थाएं हमारे सनातन में चल रही हैं वो कुछ न कुछ कार्य को कर रही है। आज की स्थिति ये है कि जो मूल सनातन संस्कृति है, भगवान ने भी अवतार लिया, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित नु माया गुण गोपाल। भगवान भी आए तो सबसे पहले विप्र यानी ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण एक सबको देने वाला ज्ञान गुरु है। अगर उसका सम्मान आपने खो दिया या उसको नहीं सम्मान कर रहे तो आप चाहे कितने भी कुछ कर लीजिए, कुछ भला होने वाला नहीं है। ये सनातन सत्य है। दूसरा गऊ आज त्राई कर रही है, भूखी मर रही है या कूड़ा खा रही है, ये हमारी सनातन जिसको हम गौ माता मानते हैं उसकी दुर्दशा हो रही है। अगर आप गौशालाएं खोल भी रखी है तो उनके नाम पर जो है बहुत सारी कह नहीं सकता ज्यादा, जो बड़ा दुख होता है, वेदना होती है, उसमें भी सुधार करना बहुत आवश्यक है। तीसरा, जो संत है उसका सम्मान नहीं हो रहा। पता नहीं इस देश में एक कपड़ा पहने या कुछ कर लिया, आलम्बन बढ़ा लिया, संत बन गए, तो ये भी एक हमारे लिए सनातन संस्कृति में पुराना बात है। इसलिए संत का सम्मान किए। संत को आप समझे, जैसे आप अग्नि के पास जाएंगे तो आप लगेगा, संत के पास जाएंगे आप कुछ मिलेगा, ऐसा संत की दूर से पता मालूम चल जाता है। तो ऐसे संत भी को भी सम्मान देना आवश्यक है मेरी स्थिति में। और अन्य चीज को चौथा जो है भगवान यानी देव मंदिर हो गए, स्थान हो गए, माँ गंगा है, जितनी भी पवित्र नदियां हैं और हमारे जितने भी पवित्र सरोवर हैं, जितने भी सनातन संस्कृति के जो अवयव हैं उनको मानना, उनका सम्मान करना, उनको पवित्र रखना बहुत आवश्यक है। अन्यथा सनातन को कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि ये 4 स्तंभ है और इन 4 स्तंभों की आज दुर्दशा है। क्यों? हमारे मतांतर बहुत है, एक दूसरे की जाति के आधार पर किसी की टांग खींच रहे हैं। अगर ये फला ऊंची जाति का है, मैं नीचे जाति का। अरे जाति वाति कुछ नहीं है। आप जो है योग्य व्यक्ति है, गुरु है,
और सम्मानीय हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, तो आपको उनका सम्मान करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। टुडे दिल्ली न्यूज को सादर नमस्ते, स्वागत है, धन्यवाद है। ये जो आज का भूमि पूजन है, ये पशुपति नाथ अखाड़ा पूजनीय गुरु जी गौरी शंकर महाराज जी के सानिध्य में हुआ है और इसको जो सनातन की रक्षा के लिए और इसके विस्तार और विराट बनाने के लिए यहाँ मुख्यालय के रूप में एक भूमि पूजन कार्यक्रम था। इस जो आपने आज भूमि पूजन किया है उसके अंदर में क्या नवनिर्माण होगा? वो ये ऐतिहासिक है। हमारे गुरु जी गौरी शंकर जी महाराज ने बताया है कि यहाँ विश्व का बड़े से बड़ा सनातन रक्षक यहाँ पर आएगा और विश्व का सबसे बड़ा सनातन केंद्र यहाँ पर बनेगा। ये इस भूमि पर आशीर्वाद और महादेव की कृपा हो चुकी है, बरस रही है। और सनातन को जिस तरीके से प्रहार किया जा रहा है, वार किया जा रहा है, उसको मटेने लेके उसको खत्म करने के लिए, सनातन को मजबूत करने के लिए और सनातन को विश्व धर्म घोषित करने के लिए, ये विश्व स्तर पर फैलाने के लिए यहाँ पर ये मुहिम शुरू करी जाएगी, जो जल्दी ही विशाल विराट रूप में जन जन तक पहुंचने वाली है। उसके लिए हमें ये और एक पहलू है कि हमें अपने भारत देश को उस सनातन संस्कृति, उस वैदिक संस्कृति के अनुकूल डालना पड़ेगा। हमें ज्ञान देना पड़ेगा, विद्या देनी पड़ेगी, संस्कार देने पड़ेंगे, न तो आने वाली पीढ़ी तहस नहस है, खत्म कहानी है, उतना ठस कोला। और वासुदेव कुटुंबकम पर जो G20 सम्मेलन के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े अक्षरों में हर बैनर, हर बोर्ड, हर दीवार पर लिखा हुआ आपने देखा होगा, इस पर आप क्या बात रखेंगे, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी, दिल्ली टुडे न्यूज को मेरा बहुत बहुत साधुवाद कि आज हमारे विचारों के लिए हमें समय दिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का दिन बहुत शुभ दिन है कि G20 के मंच से वसुदेव कुटुंबकम की आवाज उठ रही है और सनातन संस्कृति को दोबारा पुनर्जागृत करने के लिए जो है प्रयास किया जा रहा है। आज का शिलान्यास जो है दिल्ली के अंदर, दिल्ली पूरे विश्व का मार्गदर्शन करती है और दिल्ली के अंदर पिछले 1000-2000 साल से हम लोग पहले इस्लाम और फिर पश्चिमी सभ्यता के चंगुल में इतने फंसे हुए थे कि हमने इस कागज के नोट को जो 1844 में पैदा हुआ था, इसी को ही भगवान मान लिया था। इसकी ही नौकरी के लिए, इसी की गुलामी के लिए हमने अपनी सनातन संस्कृति की निस्वार्थ सेवा भावना के कर्म और चिंतन मनन को भूल गए थे। तो आज हम इस सनातन संस्कृति को दोबारा प्रादुर्भाव करने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर जो है नेपाल से भारतवर्ष के दिल्ली के अंदर अपना हेड ऑफिस खोलने गए, एक प्रयास शुरू किया है और हम यहाँ से भगवान शिव जो है पूरे विश्व को सनातन संस्कृति का मार्गदर्शन देंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की तरह यह विश्वविद्यालय भी जो समाज के मूल्य जो है, जो पारिवारिक मूल्य जो का जो वास हुआ है, उसको पुनः स्थापित करेंगे। आज से 100 साल पहले हमारे वैवाहिक संबंधों में यदि हमारे परिवार के परिचय प्राप्त करना होता तो हम 4 तरीके से करते थे कि हमारे यहाँ जन धन कितना है, परिवार में कितने लोग रहते हैं, भूमि धन कितना है और पशुधन कितना है और स्वर्ण धन कितना है। कागज का नोट तो था ही नहीं 200 साल पहले। तो आज की डेट में जन धन के बदले है न्यूक्लियर फैमिली, भूमि धन के बदले है ये सीमेंट के दबड़े और ये गाड़ियां जो पेट्रोल विदेशी मुद्रा पीती हैं, और पशुधन के बदले परिश्रम पूज्यते का तिरस्कार, पशुधन 0, और स्वर्ण धन के बदले दिवालिया बैंकों के कागज के गोल्ड बॉन्ड और बैंक बैलेंस। आज हम चारों संपत्तियों से दिवालिया हो चुके हैं। अब हमें दोबारा इस सनातन संस्कृति के जब हम गोद में जाएंगे तो हमारे को ये प्रादुर्भाव होगा। और पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो गोरखनाथ संप्रदाय और पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये जो है सनातन संस्कृति के प्रादुर्भाव करेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ जी 2024 में विश्व गुरु बनाने के लिए प्रधानमंत्री पद का भार संभालेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।
आपका अपना YouTube चैनल जो जज्बा सत्य दिखाने का रखता है, आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। तो आइए आज ही से अभी से दिल्ली न्यूज को सब्सक्राइब करें।